हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपका जो 9th का सिलेबस है उसमें आपको तीन फिगर्स दे रखे हैं, तीन 3D फिगर्स दे रखे हैं जिसके हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, पहला है आपका सरफेस एरिया और दूसरा है आपका वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया बेसिकली 2D में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है वो आपका 3D होता है, ठीक है। सरफेस एरिया आपका दो तरह का होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम बेसिकली आपका क्या होता है? वॉल्यूम हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो कितना टोटल में जो मास होता है वो कंटेन करता है, वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? टोटल मास कंटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो उस उस इमेज के जो सरफेसेस होते हैं उनका टोटल एरिया कितना है वो टोटल सरफेस एरिया में, और कर्व सरफेस एरिया जो बॉटम और टॉप के एरिया को छोड़ के जो भी एरिया बचता है वो आपका कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे किसी भी कोन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोन की जो शेप होती है वो किस तरह की होती है? ठीक है, ये क्या रहता है? कोन का बेस, ठीक है। बेस बेस बेसिकली वो एरिया होता है जिसपे किसी भी इमेज का पूरा वेट जो होता है वो टिका हुआ होता है, ठीक है। तो ये उसका बेस हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे इसको क्या मानते हैं हम? ये सेंटर है इसका, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाती है यहाँ से ये वाली, ये इसकी क्या हो जाती है? रेडियस। आर से इसको डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ बेस, ठीक है। और ये वाली जो हाइट है इसको हम हाइट बोलते हैं, इसको हम हाइट बोलते हैं, HEIGHT, ठीक है। और ये जो रहती है आपकी, ये होती है आपकी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो आपको कौन की तीनों जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में पता चला। एक होती है आपकी रेडियस, एक होती है स्लैंट हाइट और एक होती है नॉर्मल हाइट। नॉर्मल हाइट क्या होता है? बेसिकली जो इसका सेंटर होता है वहां से उसके टॉप तक की जो हाइट होती है वो आपकी नॉर्मल हाइट होती है। और स्लैंट हाइट आपकी क्या होती है? ये यहां से जो भी आपका बेस है उसके सरकमफेरेंस के किसी भी एक पॉइंट से लेके उसके टॉप तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? आपकी स्लैंट हाइट, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो आपका सिलेबस है या जो 9th का सिलेबस है उसमें आपकी तीन शेप्स हैं। पहली है आपकी कोन, दूसरी है आपकी हेमिस्फेयर और थर्ड है आपकी स्फीयर, ठीक है। तो हम इनके क्या पढ़ेंगे? हम इनके पढ़ेंगे कौन का, सबसे पहले वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया, फिर पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया। फिर हम हेमिस्फेयर का क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे वॉल्यूम, फिर इसका पढ़ेंगे टोटल कर्व सरफेस एरिया, फिर पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम स्फेयर। स्फेयर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसका वॉल्यूम पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया या टोटल
सरफेस एरिया, क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वही इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो चलिए पहले कोन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कोन की फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये क्या हो जाएगा, इसका बेस। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी रेडियस आर, ये हो जाएगी स्लैंट हाइट जिसको हम नॉर्मल हाइट, इसको हम एस से डिनोट करेंगे, और ये स्लैंट हाइट है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन, किसी भी कोन का जो वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/3। अब एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बेस पे क्या रहता है, सर्कल रहता है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी क्या है, एच। तो यहाँ पे देखो, जब बात वॉल्यूम की होती है तो हम नॉर्मल हाइट कंसीडर करते हैं, स्लैंट हाइट कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया की। कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया की। ठीक है, तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट कौन सी वाली कंसीडर करी जाएगी, स्लैंट वाली हाइट। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमेशा स्लैंट हाइट कंसीडर करी जाएगी, और वॉल्यूम में हमेशा नॉर्मल हाइट कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, 1/2 सरकमफेरेंस ऑफ बेस क्या हो जाएगी, 2πr, और हाइट क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट l। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, तो ये हो जाएगी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा हो जाएगा, आपका ये वाला एरिया। जैसे कोई भी कोन है मान लो। ठीक है, मान लीजिए किसी भी कोन का जो बेस है वो ये है, और ये जो है उसका टॉप है। तो यहां से ये वाली जो भी एरिया रहेगा इसका, तो वो क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या बचता है ब्रैकेट में, आर प्लस एल। ठीक है, तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए। एक हो गया आपका वॉल्यूम, एक हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए पहले हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। तो कोई कोन दे रखी है जिसके बेस की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और इसकी स्लैंट हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें पता करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो देखिए कैसे पता करते हैं, सबसे पहले हम एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लो क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया,
ठीक है, यहां से ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो स्लैंट हाइट दे रखी है हमको, क्योंकि वॉल्यूम भी पता करना है तो हमको क्या नॉर्मल हाइट भी निकालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, मान लो ये जो है ए है और टॉप जो है वो बी है और बेस ओ है, तो ये एच हमको पता करनी है पहले। ठीक है, तो एच कैसे निकालेंगे, है ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में क्या हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ के स्क्वायर के प्लस ओ बी के स्क्वायर के, ओ बी के स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर किसके होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 का स्क्वायर, ए ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर प्लस ओ बी की वैल्यू हमको निकालनी है, जो कि तुम्हारी क्या है, हाइट है, ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12। तो ओ बी कितना आ गया, 12 आ गया। अब जब 12 आ गया तो देखो आप कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर की वैल्यू कितनी, रेडियस की 5, और एल की वैल्यू कितनी, यानी कि स्लैंट हाइट की 13। तो ये कितना हो जाएगा, 22 पंजे 110, 11 तिया 33 और 11 कन 11 और 14। ठीक है, 1430/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर, आर प्लस एल। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 5, आर प्लस एल, आर कितना है 5 प्लस 13, 13 और 5 कितना हुआ, 18 हुआ, है ना। तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा 5 गुणा 18, तो कितना हो गया, 110, 11 8 88 का 8 हासिल, 8 बचा, और 11 एकन 11 और 8 कितना हो गया, 19, 1980/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक, कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन करते समय थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसका ध्यान रख लीजिएगा। थर्ड देखिएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 5 इंटू 5 और एच की वैल्यू। अब इसमें देखो वॉल्यूम में क्या होता है, हम नॉर्मल हाइट को कंसीडर करते हैं, तो नॉर्मल हाइट आपकी कितनी दे रखी है, 12। तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 6 छिंग 3 से 3 ये कट रहा है चौक। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 चौक 25 पंजे 100, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यहाँ पे देखिए यूनिट जो है सेंटीमीटर क्यूब आएगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है आपका 3D में कंसीडर किया जाता है। अब देखिए हम स्फीयर को पढ़ेंगे, SPHER, स्फीयर। स्फीयर को हिंदी में गोला कहते हैं। ठीक है, आपने गेंद तो देखी ही होगी ना, तो जो गेंद की शेप होती है वही आपका क्या होता है, गोला होता है। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है ना। आर्ट मेरा थोड़ा सा खराब है, आप देख लीजिएगा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, इस तरह की रहती है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, एक सेंटर रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, सेंटर, और सेंटर से इसके जो सरफेस की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है इसकी। ठीक है, इसको यूजुअली कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, जो स्फीयर रहता है उसकी रेडियस को। ठीक है,
तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो होता है इसका वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और सेकेंड, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप कहोगे इसमें कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं, मतलब जो इसका जो है मतलब जैसे हमने कोन में पढ़ा था कि उसमें क्या रहता था, एक आपका टोटल सरफेस एरिया रहता था और एक कर्व सरफेस एरिया रहता था। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना वही टोटल सरफेस एरिया है, क्योंकि इसमें कोई बेस तो है नहीं, है ना। बॉल का क्या बेस होता है, बॉल का कोई बेस नहीं होता, है ना। तो वो चारों तरफ गोल ही होती है, ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब माफ कीजिएगा, और टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको डायमीटर भी दे रखा हो, तो जब डायमीटर दे रखा हो तो क्या करते हैं हम, डायमीटर में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्या निकल के आ जाता है, रेडियस निकल के आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। 7 3 जा 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 22 20 88 इंटू 441, ठीक है। 441 में हम 88 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8 32 32 35 3528 80883 38808 38808, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्यों आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये 3 टाइम्स जाएगा और कुछ है ना, तो 88 इंटू कितना हो जाएगा 63, मल्टीप्लाई करेंगे 4504, तो कितना आ जाएगा 5544, तो आ जाएगा आपका 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके जो स्फीयर के क्वेश्चंस है वो इस तरह से होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हेमिस्फीयर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, बेसिकली जो आपका स्फीयर रहता है ना उसका हाफ अगर स्फीयर को 2 पार्ट्स में कट कर दिया जाए, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाए, तो वही आपका क्या बनेगा हेमिस्फीयर, है ना। एक पार्ट हेमिस्फीयर बन जाएगा, दूसरा पार्ट भी हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला या आधा गोला। हेमिस्फीयर की हिंदी क्या होती है, अर्ध गोला, ठीक है। स्फीयर की हिंदी होती थी गोला और इसकी होती है अर्धगोला। इसकी इमेज कैसी होती है, ठीक है। ये इसका क्या रहता है, बेस रहता है। इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो रहती है इसकी रेडियस रहती है, स्मॉल आर कैपिटल आर किसी से भी डोंट कर सकते, ठीक है। तो इसमें इसका वॉल्यूम क्या होता है
इसका वॉल्यूम होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। आपका स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता था 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो स्फीयर के वॉल्यूम के हाफ हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा ये 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा इसमें होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को मैं कर्व सरफेस एरिया CSA से लिखेंगे, CSA कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होता है, जो एरिया कर्व्ड है 2 पाई आर स्क्वायर, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर क्यों होगा और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होगा। तो देखो जो स्फीयर होता था उसका जो टोटल सरफेस एरिया था वो कितना होता था, वो होता था आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या है, अब हमने स्फीयर को बीच से काट के दो पार्ट्स कर दिए, ठीक है, तो इसका एक 2 पाई आर स्क्वायर तो निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। अब आप कहोगे कि टोटल सरफेस एरिया में एक एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर कहां से आया, तो देखिए ये वाला जो एरिया है, पहले ये वाला एरिया एग्जिस्ट नहीं करता था। कब नहीं करता था, जब ये स्फीयर था, लेकिन जब कट करेंगे देखो एक नया एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर जुड़ के जो टोटल सरफेस एरिया है वो 3 पाई आर स्क्वायर बना देगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा है, ये मान लीजिए आपका क्या है हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसका सेंटर अगर O हो जाता है तो हमको ये वाली लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हमको ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है इसका डायमीटर, लेकिन हमको जो हमारा जो फॉर्मूले होते हैं उनमें जो वैल्यू दे रखी होती है या जो हमको वैल्यू पुट करनी होती है फॉर्मूले में, वो हमको रेडियस के फॉर्म में पुट करनी होती है। तो अगर d इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, d यहाँ पे डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब हम देखो हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यू, रेडियस कितनी है 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4998 इंटू 22/3, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 98 का 22 में ये हो जाएगा 100 2200 -44, तो कितना हो जाएगा, ये 6 बचेगा इधर, ये 5 बचेगा इधर 1 और ये 2 बचेगा, है ना, तो ये आपका निकल के आएगा वॉल्यूम 2156 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुना 7, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28 का 8 और 14 दूनी 28 29 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना 21 दूनी 42 का 2 और 21 दूनी 42 और 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।